अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची में मुख्तलिफ माफियाज काम करती हैं, ये तो दुनिया को पता है, लेकिन सबसे ताकतवर माफिया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में काम करती है, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को हो। मेरे अक़ब में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मरकज़ी बिल्डिंग है। डीजी समेत तमाम अफसरान यहाँ बैठते हैं और मेरे लेफ़्ट हैंड पर ये जो गाड़ियों की तवील कतारें हैं नज़र आ रही हैं, ये उन तमाम अफसरान की गाड़ियाँ हैं जो 10 ग्रेड से लेकर 19 ग्रेड तक के अफसरान हैं। सबसे बड़ा सवाल, 10 ग्रेड से लेकर 19 ग्रेड तक के अफसरान के पास 25 लाख से लेकर 70 लाख तक की गाड़ी कैसे आ गई, और उनकी नौकरियां होते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हुए होंगे। यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 10 साल की नौकरी के दौरान 70 लाख तक की गाड़ी आप ले सकते हैं। जब आप इतनी महंगी गाड़ी ले सकते हैं तो कराची में किस तरीके से मुनज़्ज़म माफिया के तहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान काम करते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। और एक बात और जो सबसे अहम तरीन बात है, अगर आप माहाना 2 से 3 अरब रुपए साइंस सरकार को देने की अहलियत रखते हैं तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आप ठेके पर भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी कि पट्टे पर ये माहाना 2 से 3 अरब रुपए जब तक आप देते रहेंगे, उस वक्त तक आप इस इदारे को अपने मातहत यानी कि अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। इसके तमाम अफसरान को डीजी भी आपकी उंगलियों पर नाचेगा, जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके से वो ना सिर्फ ठुमके लगाएगा बल्कि आपको एंटरटेन भी करेगा, यानी कि तमाम तर आपके इशारों पर नाचेगा। और उसके साथ साथ उसके मातहत जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, क्लर्क, ये सब के सब उसके साथ तबले बजाएंगे। यानी कि एक भरपूर तरीके से आपके लिए एक महफ़िल मौसीकी का इंतज़ाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी की सरपरस्ती में किया जा सकता है। बस आपकी जेब में माहाना 2 से 3 अरब रुपए सिस्टम को देने के लिए या सिस्टम को ख़रीदने के लिए होने चाहिए। 55 करोड़ में आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मिलता है माहाना, और इसके साथ साथ 40 करोड़ में आप डिस्ट्रिक्ट साउथ का ठेका ले सकते हैं, और इसी तरह 25 से 30 करोड़ में आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ले सकते हैं, 20 करोड़ में आप ज़िला कोरंगी हासिल कर सकते हैं, और 15 करोड़ में आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हासिल करने के लिए एक शर्त होती है कि आप बहरिया टाउन की तरफ नहीं जाएंगे। बहरिया टाउन के अलावा आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जिस इलाके में जिस तरह की बिल्डिंग तामीर कराना चाहें, जिस तरीके से इजाफी फ्लोर डलवाना चाहें, शहरियों की जमा पूंजी आपने लूटनी हो, आपको खुली इजाज़त होगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई अफसर आपकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। सबसे बड़ा सिस्टम ज़िला ईस्ट में क्यों चलता है? ज़िला ईस्ट में जो है वो सबसे पोश इलाके इस वक्त जहाँ पर महंगे तरीन फ्लैट्स या पोर्शन होते हैं, इसी वजह से ज़िला ईस्ट की कीमत भत्ते की सबसे ज़्यादा रखी गई है। जमशेद क्वार्टर का इलाका हो, महमूदाबाद, कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, PCHS के तमाम ब्लॉक्स हों, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यहाँ पर एक फ्लैट की कीमत 2 कमरों की जिसका साइज़ तकरीबन 600 से 700 स्क्वायर फुट होगा, वो आपको 1.25 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा। पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम आज से तकरीबन 4 माह कबल ये होता था कि एक फ्लोर के 25 लाख रुपए या 40 लाख रुपए ले लिए जाते थे, लेकिन अब एक फ्लोर के जो है वो ये रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं नए सिस्टम में। नासिर शाह वज़ीर बल्दियात सिंध के बहुत अच्छा नाम और बड़ी अच्छी शोहरत रखते हैं, लेकिन नासिर मेमन, फैसल मेमन उनके मुबैना फ्रंट मैन, नासिर नहीं फैसल मेमन उनके मुबैना फ्रंट मैन, जिस तरीके से वो अपनी मूँछों को ताव देते हैं, उनके लिए ये मशहूर है कि नासिर शाह उसी तरह उनकी मूँछों के ताव के इशारे पर चलते हैं। यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ठेका अगर लेना है तो वज़ीर बल्दियात के बदले आपको फैसल मेमन से मिलना होगा, और फैसल मेमन के ज़रिए आपको तमाम तर चीज़ें तय करनी होंगी। ज़िला जनूबी और ज़िला ईस्ट फैसल मेमन के थ्रू जो है वो ठेके पर दिया जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अब जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के सबसे करीबी साथी डॉक्टर आसिम जो है वो मैदान में कूद गए हैं। डॉक्टर आसिम के मैदान में कूदने के बाद
डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसकी जो है अहमियत थोड़ी सी कम हुई है। और लगता यही है कि डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डॉक्टर आसिम से झगड़े के बाद ज़्यादा अरसे अपनी सीट पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो आमदनी होती थी वो तमाम की तमाम डीजी के पास जाती थी। ज़िला ईस्ट और ज़िला साउथ ये वो इलाके थे जिनकी आमदनी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को कुछ नहीं मिलता था। ये तमाम के तमाम फैसल मेमन के ज़रिए मुबैना तौर पर जो है वो नासिर शाह तक पहुंचता था। अच्छा, नासिर शाह के साथ साथ जो कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी है, फैसल मेमन के जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि एक सूबाई वज़ीर के भाई का सिक्का भी यहाँ पर चलता है और उसको कुछ दिए बग़ैर यहाँ पर कोई तामीरात नहीं हो सकती। कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी जाए तो वहाँ पर आपको 6-6 फ्लोर की गैर कानूनी तामीरात नज़र आएंगी, और ये तमाम की तमाम फैसल मेमन के दौर में हुई। और तमाम इदारे खामोश हैं, एंटी करप्शन हो, नेब हो या महकमा बल्दियात क्यों ना हो। अच्छा, मामले की हद तक यहाँ पर जो है वो अब वज़ीर आला सिंध भी मैदान में कूदे हैं। फैसल मेमन की रिट को थोड़ा सा कम किया गया है, यानी कि नासिर शाह के किरदार को थोड़ा सा कम किया गया है। और ज़िला सेंट्रल के मामलात में जब से डॉक्टर आसिम हुए हैं तो वज़ीर आला सिंध का भी जो है वो कुछ इंटरफेयर बढ़ा है। और जो कहा जाता है कि डीजी हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इसाक खोड़ो, वो बराह रास्त रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला सिंध को देते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर आसिम से टक्कर लेने के बावजूद 1 माह हो गया है वो अपनी सीट पर मौजूद हैं, लेकिन ये ज़्यादा अरसे चल नहीं पाएगा। और डॉक्टर आसिम के सामने जो है वो डीजी को हटना पड़ेगा और डीजी को शिकस्त मानना पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक ऐसी माफिया बन चुका है जिसका कंट्रोल अब जो है वो लगता है यही है कि सूबाई वज़रा के पास भी नहीं, और जिसके पास पैसा होगा सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास कंट्रोल होगा। डीजी भी उसके इशारों पर नाचेगा और उसके जो मातहत अफसरान हैं, डायरेक्टर हों और डिप्टी डायरेक्टर हो, वो तबला बजाएंगे, कोई गिटार बजाएगा, और जो म्यूज़िक के तमाम आलात होते हैं, जिसको जो आलात बजाना जिस तरीके से जितना अच्छा आता होगा वो उसी तरह बजाएगा। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बराए फ़रोख्त है। 2 अरब रुपए, 1 अरब रुपए जो है वो आपके पास होने चाहिए माहाना देने के लिए। शहर में हाई राइज बनानी हो, शहर में पोर्शन बनाने हो, 120 गज पे आपने 6 मंजिला बिल्डिंग बनानी हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा। अब तक के लिए इतना ही। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से बताता चलूँ कि मज़ीद अहम तरीन इंकशाफात और कुछ वीडियोज़ हैं कि किस तरीके से फैसल मेमन जो है वो सिस्टम चलाने वालों से पैसे लेता है और किस मकाम पर लेता है, और वहाँ पर कौन कौन सी महफ़िलों का इनेकाद किया जाता है। ये तमाम तर वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद है। अगली रिपोर्ट में तमाम तर वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए इतना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।